ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, फिर से हम लोग आ गए हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे थे ना। वी वर टॉकिंग अबाउट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट एना सेप्रोफाइटिक। सर आपका माइक म्यूट किया। Okay, so I am going to share my screen. You can see. Okay, we were discussing about saprophytic and saprotropic nutrition. तो ये जो सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसमें होता क्या है ना, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर या आप कह सकते हैं डीके ऑर्गेनिक मैटर यानी डेड एंड डीके सब्सटेंस से, यानी सड़े गले मरे चीजों से क्या करते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना फूड लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग जो है सेप्रोफाइट्स कहते हैं या सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं या सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर? और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organisms obtain their food from dead and decaying substances। यानी डेड और डीके सब्सटेंस से जो अपना फूड को लेते हैं, न्यूट्रिशन को लेते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट्स। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का एग्जांपल है जो क्या करते हैं? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि सड़े गले चीजों से या एनिमल एक्सक्रीटा से अपना क्या करते हैं, जो है वो फूड को, अपना न्यूट्रिशन को वहां से वो लेते हैं। क्लियर? नाउ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है ना कि कोई एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सपोज एक ऑर्गेनिज्म को ए ले लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बी ले लेते हैं, तो क्या होगा, ए ऑर्गेनिज्म क्या होगा, बी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो उसके पास रहेगा, उसके साथ रहेगा। ठीक है, वो ए जो है क्या करेगा, बी से अपना फूड को लेगा और क्या करेगा, वो बी को हार्म करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म है, वन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड को लेता है। ठीक है, फूड को लेता है और उसको हार्म करता है। किसको हार्म करता है? जिससे फूड को ले रहा है। यानी ए जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ए, इट इज टेकिंग फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म बी and it is harming that organism B, ये organism B को हार्म भी कर रहा है। तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड लेते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म फूड को ले रहे हैं वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट। ठीक है, फूड के साथ साथ क्या करते हैं, फूड के साथ साथ ये ऑर्गेनिज्म है ना उस दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर, यानी कि ए ऑर्गेनिज्म बी ऑर्गेनिज्म से फूड भी ले रहे हैं और उससे शेल्टर भी ले रहे हैं।
यानी उसी के बॉडी पर रह के ग्रो होना, या उसी के जो है शरीर पर रह रहे हैं, तो वहां से वो फूड भी ले रहे हैं और शेल्टर भी ले रहे हैं। ओके, यानी इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन वन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, समझ में आ रहा है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहे हैं, अपना फूड को ले रहे हैं, साथ ही साथ उससे अपना शेल्टर भी, यानी कि शेल्टर भी ऑब्टेन कर रहे हैं। वहां से वो कह सकते हैं जो आपका क्या, दे ऑल्सो ऑब्टेन शेल्टर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो पहला जो ए ऑर्गेनिज्म जो फूड और शेल्टर ले रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कह रहे हैं दैट ए ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। ओके, एंड दैट ऑर्गेनिज्म जो उसको फूड और शेल्टर दे रहा है, यानी बी ऑर्गेनिज्म ए को क्या कर रहा है, फूड भी दे रहा है, शेल्टर भी दे रहा है, तो वो बी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। So the living organism which obtains food and shelter from another organism is called parasite, and the organism which provides food and shelter to parasites, parasite को जो provide करा रहे हैं food और nutrition shelter, उसको हम लोग कहेंगे host कहेंगे। ठीक है, क्लियर? और इसका एग्जांपल है आपका जो आप कह सकते हैं स्कैरिस, प्लाज्मोडियम, कैस्कटा, ओके, टेपवर्म, all these are the organism which comes under or which perform parasitic nutrition। ये लोग क्या करते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मोड को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे आपका जो आप कह सकते हैं क्या, जो आपका कैस्केटा है, अमरबेल जिसको बोलते हैं ना, ये भी आपका क्या करते हैं, ये भी आपका जो है पैरासाइटिक प्लांट होते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, यानी ये भी अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट बॉडी के ऊपर में डिपेंड करते हैं। ठीक है, और वहां से क्या करते हैं, उसके बॉडी के ऊपर ये ग्रो कर जाएंगे, उससे अपना न्यूट्रिशन को लेंगे और उसको हार्म पहुंचाएंगे। ठीक है, तो दिस इज योर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। we have cleared saprophytic and saprotropic nutrition and parasitic nutrition. Now the another type is holozoic nutrition. another type क्या है, holozoic nutrition। ठीक है, सर कोई ग्रुप में मैसेज कर वेटिंग रूम में वेट कर रहा है। वेटिंग रूम में वेट कर रहा है, ओके, इसको एंटर कर दे रहे हैं। हाँ ठीक, ओके, वो लोग इंटर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ जो अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, ध्यान दीजिए। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं। ठीक है, ऐसे होलो का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, और आप कह सकते हैं जोइक, इट केम फ्रॉम एनिमल, इट इज रिलेटेड विथ एनिमल। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन मेनली क्या करते हैं, एनिमल्स करते हैं। ठीक है, यानी एनिमल्स इसमें वो करते क्या है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो करते क्या है, तो आप कह सकते हैं कि दे इनटेक सॉलिड पीस ऑफ फूड। वो क्या करते हैं, सॉलिड पीस ऑफ फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, सॉलिड जो है पार्ट या सॉलिड फूड को क्या करते हैं, वो अपने बॉडी में है ना इनटेक करते हैं, और उसको स्मॉलर स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे जो है अपना एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो है अपना प्रोसेस वो करते हैं। ठीक है, तो होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है ना, होलो मीन्स व्हाट, हम आपको क्या बताएं, कंप्लीट, और जोइक जो वर्ड है वो जून से लिया गया है, इट मीन्स एनिमल, यानी ये जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, ये मेनली क्या होता है, एनिमल्स में होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, जिसमें वो सॉलिड पीस ऑफ फूड को अपना है ना फूड के रूप में लेते हैं, सॉलिड पीस ऑफ फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, और उस सॉलिड पीस ऑफ फूड को डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए है ना, लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन के जरिए क्या करते हैं, वो अपने बॉडी में उसको स्मॉलर स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन करते हैं। एंड द पार्ट विच इज नॉट आप कह सकते हैं वो पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर वो पार्ट जो वहां यूटिलाइज नहीं होता है बॉडी में, उस पार्ट को क्या किया जाता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, इजेस्ट कर दिया जाता है, एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है बॉडी से। कौन सा पार्ट को, अनडाइजेस्टेड पार्ट को।
ठीक है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन, इस तरह का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिस भी ऑर्गेनिज्म में होता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। और इस होलोजोइक ऑर्गेनिज्म में जो इस तरह का न्यूट्रिशन हो रहा है, जहां पर वो सॉलिड पीस ऑफ फूड को ले रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? इंजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एसिमिलेट कर रहे हैं और फिर इजेस्ट कर रहे हैं। तो इस टोटल जो आप कह सकते हैं, इस न्यूट्रिशन का मोड को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, एनिमल्स है ना, हम लोग ह्यूमन बींग्स है ना, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। क्लियर? इसमें आप सारे एनिमल्स का एग्जांपल ले सकते हैं, काउ, बफेलो, डियर, गॉट है ना, लायन, टाइगर, लेपर्ड, पिग, काउ, रैट, क्रो, कॉकरोच, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, अमीबा, ये सब सारे क्या होते हैं? ये सब सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन को करते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो होलोजोइक का कंसेप्ट समझ में आया। होलोजोइक में क्या हो रहा है? एनिमल जो है वो सॉलिड पीस ऑफ फूड को, यानी सॉलिड पार्ट को ले रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग बिस्किट खा रहे हैं, या मान लीजिए हम लोग जो है ब्रेड खा रहे हैं, व्हाट ऑल दीज आर दी सॉलिड, ये सब क्या है? सॉलिड है। और ये हमारे बॉडी में हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए इसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इस प्रोसेस के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस तरह का न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और वी द ऑर्गेनिज्म, वी आर डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, वी आर परफॉर्मिंग दिस सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, सो वी आर कॉल्ड होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ फूड, फूड का सोर्स, कहां से फूड हम लोग ले रहे हैं? ठीक है, वी द एनिमल्स वी आर परफॉर्मिंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब डिपेंड करता है कि ये फूड हम लोग कहां से ले रहे हैं। ठीक है, उसके अनुसार से क्या होता है, इस होलोजोइक न्यूट्रिशन को कई पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म जो है, उनका सोर्स ऑफ फूड, यानी कि फूड वो कहां से ले रहे हैं, फूड वो कहां से ले रहे हैं, इससे डिपेंड करता है उनका टाइप। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। यानी होलोजोइक में भी वो किस प्रकार के एनिमल्स हैं, विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर दे, विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर दे, ये डिपेंड करता है कि उनका सोर्स ऑफ फूड क्या है। क्लियर? तो चलिए हम लोग बात करते हैं, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ फूड, द होलोजोइक न्यूट्रिशन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। होलोजोइक न्यूट्रिशन को 3 कैटेगरी में, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। हार्बीवोर्स या हार्बीवोरस कह सकते हैं, कार्निवोर्स या कार्निवोरस कह सकते हैं, ओमनीवोर्स या ओमनीवोरस कह सकते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो हार्बीवोरस जो है, ये क्या, ये हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस क्या है? ये कैटेगरी ऑफ एनिमल्स है, दोज हु आर परफॉर्मिंग होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो एनिमल्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनका ये टाइप्स है, कैटेगरीज है। किसके आधार पर? तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ फूड, फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेनिंग फूड, वो अपना फूड को कहां से ले रहे हैं, है ना, बेस्ड ऑन दैट थिंग, ये जो है आपका अलग अलग कैटेगरीज बना हुआ है। तो हार्बीवोरस जो होते हैं, हार्बीवोरस, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, जो हार्बीवोरस होते हैं वो क्या होते हैं, आप देख सकते हैं, यानी हर्ब्स का मतलब क्या होता है? प्लांट, और वोरा, वोरा का मतलब क्या होता है? टू ईट, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो ओनली प्लांट पार्ट को ईट करते हैं, प्लांट पार्ट को अपना फूड के रूप में लेते हैं, है ना, फूड के रूप में जो है इंटेक करते हैं केवल प्लांट पार्ट को। ठीक है, केवल प्लांट पार्ट को, ओनली प्लांट पार्ट को। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हार्बीवोर्स। जैसे काव, बफेलो, डियर, गॉट, रैबिट, ग्रास होपर, एलिफेंट, स्क्वेरल, हिप्पोपोटामस, ये करते क्या है? इनका जो फूड होता है, ये प्लांट को या प्लांट पार्ट्स को खाते हैं। ठीक है, यानी ये जो है किसी एनिमल को नहीं खाते हैं, ये किसी इंसेक्ट को नहीं खाते हैं, ये सड़े गले चीजों से अपना फूड नहीं ले रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये अपना फूड कहां से ले रहे हैं? तो प्लांट को खा रहे हैं या प्लांट पार्ट को, है ना, छोटा प्लांट है तो पूरा प्लांट को ये खा गए, या अगर मान लीजिए कि, है ना, केवल लिप्स वगैरह को, या कि केवल लिप्स को खा रहे हैं, केवल कोई स्टेम को खा रहे हैं। तो इस तरह से प्लांट को, कंप्लीट प्लांट को या प्लांट पार्ट्स को खाने वाले या उसको अपने फूड के रूप में लेने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग हार्बीवोर्स या हार्बीवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्बीवोर्स या हार्बीवोरस। ठीक है, ये कैसा न्यूट्रिशन है? ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं?
अपने प्लांट या प्लांट पार्ट्स को अपने फूड के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हार्बीवोर्स या हार्बीवोरस कह रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज कार्निवोर्स। ओके, कार्निवोर्स, यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है। हम लोग तो यहाँ जो पढ़ रहे हैं कि क्या मेनली एनिमल्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो एनिमल्स होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑल द एनिमल्स आर परफॉर्मिंग होलोजोइक। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं कार्निवोर्स का, यहाँ पर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना अपना जो न्यूट्रिशन है वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन जो है, अपना फूड जो है ना, वो कहाँ से लेते हैं, दूसरे एनिमल से उसको किल करके जो है उसको अपना फूड के रूप में ले रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए टाइगर या लायन, वो क्या कर रहे हैं, वो डियर को या मान लीजिए गॉड को वो क्या कर रहे हैं, उसको किल कर दे रहे हैं, उसको मार दे रहे हैं और मार के उसको खा जा रहे हैं। यानी कि दे आर टेकिंग, दैट एनिमल, दैट लायन इज टेकिंग गॉड एज देयर फूड, है ना, उसको अपना फूड के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके, उसको हंट करके, है ना, अपना फूड के रूप में उसको ले रहे हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्निवोर्स या कार्निवोरस कहलाते हैं। क्लियर, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रीडेटर्स भी कहते हैं। दिस ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड प्रीडेटर्स। यानी प्रीडेटर्स का मतलब क्या होता है, वो ध्यान दीजिएगा, एक पैरासाइट होता है वो अलग चीज है। पैरासाइट क्या करेगा, पैरासाइट जो है होस्ट का बॉडी में रह के होस्ट से धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में फूड लेगा, उसको वो तुरंत किल नहीं करता है, उसको हार्म पहुंचाता है, ठीक है, बट है ना वो उसको किल नहीं करता है। समझिएगा ध्यान से। लेकिन प्रीडेटर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रीडेटर्स यानी कार्निवोर्स क्या कर रहे हैं, वो है ना, वो दूसरे जिससे फूड ले रहे हैं, जिस ऑर्गेनिज्म से, उसको वो किल कर दे रहे हैं, उसको मार दे रहे हैं, उसको हंट कर दे रहे हैं, और हंट करने के बाद उससे क्या कर रहे हैं, वो अपना जो है वो फूड ले रहे हैं, ठीक है। समझिएगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स। तो प्रीडेटर यानी कि कार्निवोर के बारे में आपको लिखना है, पैरासाइट्स यानी कि आपको जो पहले बताए हैं वो आपको लिखना, होस्ट और पैरासाइट जो आपको पिछले जो है टॉपिक में बताए वो आपको लिखना, ध्यान दीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओमनीवोर्स, यानी अगला जो टाइप्स है, अगला जो आपका टॉपिक है दैट इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स, ओमनी का मतलब होता है क्या, ऑल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्लांट या प्लांट पार्ट को भी खाते हैं और एनिमल या एनिमल मटेरियल या एनिमल को भी अपना फूड के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स। जैसे हम लोग ह्यूमन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लांट पार्ट को भी खाते हैं, है ना, जैसे हम लोग वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, है ना, लीव्स खा रहे हैं, वी आर टेकिंग, है ना, प्लांट पार्ट एज आवर फूड सोर्सेस। और साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चिकन भी खा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, वी आर ऑल्सो टेकिंग फूड फ्रॉम एनिमल्स, हम लोग एनिमल से भी फूड ले रहे हैं। तो जब एनिमल या एनिमल पार्ट, एनिमल या एनिमल और प्लांट दोनों चीज को हम लोग अपना फूड के रूप में ले रहे हैं, सो वी आर ओमनीवोर या ओमनीवोरस हम लोग कह सकते हैं। हम लोग क्या है, ओमनीवोरस एनिमल्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन का 3 टाइप्स है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। क्लियर, आई थिंक यहाँ पर कुछ है ही नहीं टॉपिक में, बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल है, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे, है ना, न्यूट्रिशन अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अमीबा में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ह्यूमन में, और फिर हम लोग बात करेंगे प्लांट में, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे अमीबा में न्यूट्रिशन के बारे में कि अमीबा कैसे न्यूट्रिशन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, हाउ ह्यूमन आर टेकिंग न्यूट्रिशन, वो कैसे अपने न्यूट्रिशन को प्रोसेस को करते हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के बारे में, ग्रीन प्लांट्स के बारे में, कि वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो अमीबा है, अमीबा ये क्या करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। यानी ये एक तरह से क्या है, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, एक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है। होलोजोइक के बारे में आपको बताया मैंने, है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, अभी अभी हम लोग पढ़े। होलोजोइक में क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये एक सॉलिड पार्ट को इंजेस्ट कर रहा है अपना बॉडी में, और इंजेस्ट जो कर रहा है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया क्या कि होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए होता है, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन। इन सारे प्रोसेसेस के जरिए क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉलिड जो
फूड जो हम लोग लिए हैं, सॉलिड पीस ऑफ फूड जो हम लोग लिए हैं, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अमीबा भी क्या करता है, अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, और इसमें भी वो सारे स्टेप्स बाय स्टेप जो है प्रोसेस होते हैं, इंजेक्शन से लेकर इजेक्शन तक। ठीक है, क्लियर। तो अमीबा में क्या होता है, ध्यान दीजिए, है ना। अमीबा में यहाँ पर चलिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं अमीबा को लेकर। देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ, है ना, अमीबा एंड इट्स टेकिंग न्यूट्रिशन। ये क्या करें, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो हम लोग अमीबा में न्यूट्रिशन का बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो डायग्राम है, ये क्या है, अमीबा का डायग्राम है। ये क्या है, अमीबा है। ये क्या, अमीबा है, अमीबा है, अमीबा है। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अमीबा में सबसे पहले क्या होता है, एक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, PSEUDOPODIA, सीडोपोडिया। ठीक है, सीडोपोडिया। ठीक है, सिंगुलर में इसको बोलते हैं सीडोपोडियम। तो ये जो सीडोपोडिया, ये क्या है, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमीबा में। ठीक है, अमीबा में जो आप देख रहे हैं, ये जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कर्व लाइक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। ध्यान दीजिए, है ना। ये जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज सीडोपोडिया। ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज सीडोपोडिया। ये जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, ओके, और पोडिया का मतलब होता है फिट, है ना, यानी इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फिट, है ना, फॉल्स लेग, फॉल्स फीट। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है अमीबा में जो क्या करता है, अमीबा को लोकोमोट करने में हेल्प करता है, यानी एक जगह से दूसरा जगह जाने में, टू चेंज द लोकेशन, लोकेशन को चेंज करने में, प्लेस को चेंज करने में, ये सूडोपोडिया क्या करता है, अमीबा को हेल्प करता है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। और यही सीडोपोडिया, यही स्ट्रक्चर क्या करता है, अमीबा को न्यूट्रिशन, फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यू हैव अंडरस्टूड अबाउट सीडोपोडिया। सो अमीबा में क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड सीडोपोडिया। विद द हेल्प ऑफ दिस सीडोपोडिया, ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है। फूड पार्टिकल को क्या करता है, कैप्चर करता है। यू कैन सी इन द सेकेंड डायग्राम, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस तरह से फूड पार्टिकल को ग्रैब कर लिया है, कैप्चर कर लिया है अपने में। ठीक है, सब जैसे ही फूड पार्टिकल इसके पास आया, तो इसके पास सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर है। ये सीडोपोडिया से क्या कर रहा है, उस फूड पार्टिकल को क्या कर रहा है, कैप्चर कर ले रहा है, यानी उसको वो टोटली क्या कर रहा है, उसको अपने में बंद कर ले रहा है, उसको क्लोज कर ले रहा है अपने में। धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो आपका पार्ट है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा ओपन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा क्या, ये पार्ट ओपन है ना। जब ये इस तरह से मुड़ रहा है, इस तरह से मुड़ रहा है, ये पार्ट फूड पार्टिकल इसके अंदर में आ गया, है ना। फूड पार्टिकल क्या हुआ, आप देख सकते हैं, ये जो ये क्या, ये फूड पार्टिकल आ गया इसके अंदर में। तो यहाँ पर आप एक गैप देख सक रहे हैं, ये गैप जो है बचा हुआ है ना, इस तरह से शेप है, इस तरह से शेप, ये गैप बचा हुआ है। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो गैप है, क्लियर, ये क्या होता है, धीरे धीरे इस तरह से ये आपस में फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होकर क्या होता है, पूरा पैक हो जाता है, इस तरह से पूरा पैक हो जाता है। ठीक है, पैक होकर क्या होता है, ये जो है यहाँ से, है ना, डिटैच हो जाता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर का लेयर, ये क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, डिटैच होकर, है ना, एक राउंड बॉडी बनाते हुए बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। आप लोग कोई कुछ टिक आउट मत कीजिए ना, ये क्या होता है, बॉडी के अंदर इस तरह से आप देख सकते हैं, है ना। ये आपका क्या, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये क्या हुआ, धीरे धीरे आपस में फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के बाद क्या हुआ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच होकर ये इस तरह से बॉडी के अंदर एंटर कर गया है। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, ये क्या होता है, लाइसोसोम कहते हैं। यानी ये जो पार्ट है जो डिटैच होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंटर कर चुका है बॉडी के अंदर, जिसके अंदर में फूड पार्टिकल है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कह रहे हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या कर रहा है, लाइसोसोम के अंदर में क्या है, फूड पार्टिकल है, जो कि उसको इंजेस्ट किया है, वो अपने बॉडी के अंदर लिया है। इंजेस्ट का मतलब क्या है, इनटेकिंग ऑफ फूड। सो वो इनटेक किया है फूड को अपने बॉडी के अंदर। अब जो वो स्ट्रक्चर बनाया लाइसोसोम का, ये लाइसोसोम, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो प्रोसेस है दैट इज इंजेशन। इंजेशन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इंजेशन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी फूड जो बॉडी के अंदर एंटर कर गया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर जो लाइसोसोम बना, इसके अंदर में क्या होता है,
डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं। फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लाइटिक एंजाइम्स होते हैं वहां पर, वो लाइटिक एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, है ना, वो जो आपका लाइटिक एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, फूड को डिफरेंट डिफरेंट, है ना, स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये आपका क्या, ये आपका लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम के अंदर क्या है, ये मान लीजिए ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है, इस फूड पार्टिकल पर क्या करते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है, जो लाइटिक एंजाइम्स है इसके ऊपर वर्क करते हैं, और इस पर वर्क करके इसको क्या करते हैं, इस पर वर्क करके इसको वेरी स्मॉलर फॉर्म में, इस पर वर्क करके क्या करते हैं, इसको स्मॉलर स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो फूड पार्टिकल जो अभी लार्ज था उसको क्या हो गया, स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन, क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अब ये जो डाइजेशन जो हो गया, यानी कि जो लार्ज मॉलिक्यूल था वो आपका क्या, सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया। अब यहां से ये जो फूड पार्टिकल ये क्या होगा, बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बॉडी इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो फूड पार्टिकल यहाँ पर है, इससे क्या होगा, जो बॉडी जो है थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए क्या करेगा, बॉडी में वो, है ना, पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होगा, वो फूड पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगा, फैल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या करेंगे, उससे अपना जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इसके बॉडी में होता है, अमीबा के बॉडी में, तो क्या करते हैं वो उससे अपना जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और जो फूड पार्टिकल बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो, है ना, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उस फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, ये फिर से वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाकर फ्यूज हो जाता है। कैसे, देखिए ये इस तरह से क्या होता है, इस तरह से मान लीजिए ये आपका क्या लाइसोसोम है, इसके अंदर अब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर आकर धीरे धीरे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिर इस तरह से फ्यूज हो जाएगा। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर पार्ट है वो आउटर पार्ट क्या होगा, आउटर पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने से क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जहां पर ये फूड पार्टिकल, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, इट विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी। और ये फूड पार्टिकल का जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, इसका बॉडी से बाहर आने का प्रोसेस ही कहलाता है इजेशन। क्या कहलाता है, इजेशन। सो इन दिस वे दिस अमीबा कंप्लीट, दिस अमीबा कंप्लीट्स देयर न्यूट्रिशन। पहले क्या हुआ, इंजेशन किया, यानी कि बॉडी के अंदर में फूड पार्टिकल को लिया, इंजेस्ट किया। देन क्या हुआ, उस बॉडी पार्टी, उस जो पार्टिकल है जो इंजेस्ट किया गया बॉडी के अंदर, उसको क्या हो, डिफरेंट, है ना, स्मॉलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया गया, है ना। उसके बाद जो डिफरेंट फॉर्म में जो कन्वर्ट किया उसको बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो सारे आपका जो साइटोप्लाज्म है उसमें वो स्कैटर्ड हो जाएंगे थ्रू डिफ्यूजन। फिर क्या होगा, जो पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं हुआ, फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इजेशन। तो ऑल दी स्टेप्स है ना, इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इंजेशन से लेकर इजेशन तक कैसे परफॉर्म हुआ अमीबा में, ये आप बिल्कुल यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंजेशन है ना, देखते हैं क्या कुछ टर्म यहाँ से छूटा, क्या है ना, ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ पर सीडोपोडिया के बारे में समझ लिए, सीडोपोडिया क्या है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा आप लोग कोई टिक आउट मत कीजिए, आप लोग टिक आउट करने से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि आप जो टिक कर रहे हैं वो सभी को दिख रहा है, तो सभी को ऐसा लगेगा कि सर टिक कर रहे हैं और सबका अटेंशन उधर जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। मैं जहां पर टिक कर रहा हूँ उसको आप अटेंशन में लाइए, ठीक है। आप लोग कुछ टिक आउट मत कीजिए अपने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो सीडोपोडिया, ये क्या करता है, अमीबा को जो है हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है वो भी आपको हम बताएं, ठीक है। अमीबा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक टर्म यूज हुआ है फैगोसाइटोसिस, यानी कि जो इंजेशन है, इंजेशन यानी जो सॉलिड फूड को अमीबा क्या कर रहा है, अमीबा जो है सॉलिड फूड को क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है। ये सॉलिड फूड है, इसको इनटेक कर रहा है। तो एक इस प्रोसेस को, इनटेक ऑफ सॉलिड फूड को हम लोग जो है फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब स्वेलोविंग ऑफ फूड, यानी फूड को निगल जाना, गिल जाना, ठीक है। तो स्वेलिंग ऑफ फूड भी कहते हैं, उसको फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं, क्लियर, ध्यान दीजिए, है ना।
यानी कि बॉडी में के अंदर में फूड पार्टिकल का निगलना, ठीक है, समझिए ये क्या कहलाता है, फैगोसाइटोसिस भी कहलाता है। क्लियर? तो इसके साथ हम लोग अमीबा का न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिए, है ना, अमीबा का न्यूट्रिशन को हम लोग यहाँ पर क्या किए, कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि अमीबा में, अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें क्या होता है ना, टिश्यू नहीं बनता, ऑर्गन नहीं बनता है, सिस्टम नहीं बनता है। लेकिन ह्यूमन जो है, ह्यूमन, एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस सेम है क्या? यस, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस इट इज पार्ट ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का ये पार्ट होते हैं, यानी फूड को जब बॉडी के अंदर ले रहे हैं दैट इज एंडोसाइटोसिस, और जब फूड को बॉडी के बाहर कर रहे हैं क्लियर? यस सर। ओके, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन में डाइजेशन को हम लोग बात करेंगे, उसके पहले हम लोग समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो हम लोग अभी अभी बात किए अमीबा के बारे में। अमीबा में जो बात की हम लोग, अमीबा सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें आगे टिश्यू नहीं बनता है, इसमें आगे ऑर्गन्स नहीं बनता है, इसमें आगे जो है सिस्टम नहीं बनता है ना, एक सिंगल सेल ही क्या करता है, पूरा सारा फंक्शन को वो परफॉर्म करता है। बट ह्यूमन जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो है सिंगल सेल क्या होता है, बहुत सारे सेल्स को बनाते हैं, बहुत सारे सेल्स को बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा बॉडी में क्या होता है, मिलियन ट्रिलियन जो है सेल्स यहाँ पर हमारा बॉडी में बनता है। ये मिलियन ट्रिलियन जो सेल्स है ना, ये क्या करते हैं, आपस में ग्रुपिंग करते हैं, आपस में क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, आपस में ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग करके आपस में क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर, जो सिमिलर ओरिजिन के सेल्स होंगे, जो सिमिलर फंक्शन करने वाले सेल होंगे, वो आपस में ग्रुपिंग कर लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, और वो ग्रुप को हम लोग कहते हैं टिश्यू। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल्स से टिश्यू बनते हैं, यानी सेल से सेल्स, फिर टिश्यूज, ये टिश्यू क्या करते हैं, है ना, ऑर्गन बनाते हैं, ये ऑर्गन क्या करते हैं, है ना, सिस्टम बनाते हैं, और ये सिस्टम फिर क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा, या फिर कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसे होता है, पहले सेल बनता है, सेल से क्या होता है, बहुत सारे सेल मिलकर जो सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं वो एक साथ अपना ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं टिश्यू। फिर वो टिश्यू क्या होते हैं, आपस में ग्रुप बना के ऑर्गन को बनाते हैं, है ना, ऑर्गन फिर क्या करते हैं, ग्रुप बनाकर सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम फिर क्या करते हैं, कंप्लीट बॉडी को बनाते हैं। तो जो ह्यूमन है वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं। तो सिस्टम का मतलब आप क्या समझें, सिस्टम का मतलब समझें ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, है ना, यानी वैसे ऑर्गन जो क्या कर रहे हैं, सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, ग्रुप है ना, इज कॉल्ड आपका सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ऑल दोज ऑर्गन्स विच, है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच टेक पार्ट इन डाइजेशन, जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो उनमें से एक सिस्टम क्या आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वो सारे ऑर्गन्स को मिलाकर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जो डाइजेशन में भाग लेते हैं। यानी आपका माउथ, है ना, हमारा जो माउथ है, माउथ, टंग, ओसोफेगस, आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे एक साथ जो है मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ये ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, टेक पार्ट इन डाइजेशन, या टेक पार्ट इन कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जो क्या करते हैं, फूड का कंप्लीट यूटिलाइजेशन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम।
ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग यहाँ पर देखेंगे ह्यूमन में। तो सबसे पहले क्या आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? सबसे पहला आता है माउथ। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग बॉडी में, ध्यान दीजिएगा, माउथ से लेकर, है ना, जितना भी हम लोग का पाइप लाइक स्ट्रक्चर, यानी आप देख सकते हैं माउथ से लेकर, ध्यान दीजिए, है ना, माउथ से लेकर, माउथ से लेकर, ठीक है, ये जो आप है, तो माउथ से लेकर एनस तक ये कंप्लीट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, यानी जितना भी ऑर्गन्स यहाँ पर भाग ले रहे हैं एक्सेप्ट ग्लैंड्स, यानी अगर हम लीवर को हटा दें, पेंक्रियाज को हटा दें, ये सब कुछ ग्लैंड्स को अगर हम हटा दें, तो जो बच रहे हैं, जो वो सारे पार्ट को हम लोग कह रहे हैं क्या? हम लोग कह रहे हैं उसको एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं, या इसको हम लोग गट भी कहते हैं, GUT, गट। क्या कहते हैं? गट भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं इसको, है ना, डाइजेस्टिव कैनाल भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ऑल टुगेदर सारे ऑर्गन्स और आपका जो ग्लैंड्स है सबको एक साथ मिलाकर हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें माउथ को, है ना, माउथ को अगर बात करें तो माउथ क्या है? इट इज, यू नो, इट इज जो है आपका क्या ओपनिंग है ना, इट इज अ, आप कह सकते हैं ये क्या, एक ट्रांसवर्स ओपनिंग है, ट्रांसवर्स स्लिट है ना, अपर्चर है, जो क्या करता है? इंजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? इंजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो बॉडी का वो पार्ट, है ना, बॉडी का वो पार्ट जो क्या कर रहा है? हम लोग को इंजेशन में हेल्प कर रहा है ना, ये क्या है? एक तरीके आप कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स जो है वो स्लिट है, यानी ट्रांसवर्स जो है क्या है? ओपनिंग है ना, ट्रांसवर्स ओपनिंग है। ठीक है, जिसके पास क्या होता है? मूवेबल लिप्स होता है, जिसके जरिए वो अपने आप को ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि ऐसा पार्ट है, एक ऐसा ओपनिंग है हमारे बॉडी का, जो क्या करते हैं? इंजेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके पास क्या होता है? दो मूवेबल लिप्स होते हैं जो क्या करते हैं? क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करते हैं, है ना। यानी कि जब भी हमको माउथ को खोलना रहता है तो लिप को उठाएंगे हम लोग, लिप को खोलेंगे तो माउथ आपका खुल जाएगा। दोनों लिप को एक साथ हटाएंगे तो क्या होगा? वो क्या होगा? मुंह आपका बंद होगा। तो ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ माउथ इज डन बाय मूवेबल लिप्स। ओके, तो माउथ जो है वो क्या है? ये आपका जो है ट्रांसवर्स ओपनिंग है ना, ये आपका एक अपर्चर है। और टर्म यूज किया गया है ओरल कैविटी, या जिसको हम लोग बोलते हैं माउथ कैविटी। तो माउथ कैविटी क्या है? ये जो कंप्लीट जो ओपनिंग जो आपका जो लिप से खुल रहा बंद हो रहा है दैट इज माउथ। बट जब इसके अंदर आप चले जाएं, लिप के अंदर जब आप चले जाएं, तो दैट पार्टिकुलर जो हॉलो स्पेस है, दैट हॉलो स्पेस जहां पर क्या आपका, जहां पर आपका चिक्स है, गम्स है, टीथ है, टंग है ना, वो जो पूरा पार्ट है ये, है ना, ये लिप से लेकर ये सारे पार्ट को एक साथ मिलाकर हम लोग कहते हैं बकल कैविटी, ओरल कैविटी। या हम लोग कहते हैं इसको ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओरल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टंग। टंग से क्या होता है? टंग आपका एक मस्कुलर जो है, आप कहते हैं मस्कुलर मूवेबल जो है पार्ट होता है ना, मोबाइल पार्ट होता है। ये मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो, है ना, टर्न कर सकता है, मूव कर सकता है। एक मूवेबल पार्ट होता है जो क्या होता है, कहाँ पर अटैच्ड होता है? तो आप कह सकते हैं लिंगुअल फेनम, यानी कि जो आपका जो जीभ है, जो टंग है, वो जहां पर अटैच है, यानी कि जिस जगह में वो अटैच है, कहते हैं वो एक तरह का क्या होता है? म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स होता है ना, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फोल्ड ऑफ म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स होता है, जो जहां पर क्या होता है? जीभ जो हमारा जो टंग है दैट इज अटैच्ड, वहां पर क्या होता है? अटैच्ड होता है। ठीक है, ये जो टंग होता है ये क्या होता है? ये टंग भी क्या होता है? डिफरेंट सॉर्ट ऑफ म्यूकोसल मेम्ब्रेन से कवर अप होता है, और इसका जो अपर जो सरफेस होता है वो रेज्ड इनटू लिंगुअल पेपिला। मतलब अगर आप करीबी से, अगर अच्छे से, अगर अगर मान लीजिए आप मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप जीभ का स्ट्रक्चर को देखें, जीभ को अगर आप ऐसे करके बड़ा करके देखें, उसका स्ट्रक्चर को देखें, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर बहुत सारा क्या है? बहुत सारा लिंगुअल पेपिला है। पेपिला कहने का मतलब
वहां पर छोटा छोटा रेज सरफेस है, मतलब आप कह सकते हैं जिस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वहां पर आपको देखने को मिलेगा, वेरी स्मॉल 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको वहां पर देखने को मिलेगा, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं लिंगुअल पेपिला, PAPILLAE, लिंगुअल पेपिला कहते हैं, ठीक है। और ये पेपिला में क्या होता है, बहुत सारा टेस्ट बर्ड्स होता है, टेस्ट बर्ड्स होता है, ये पेपिला में क्या होता है, बहुत सारा टेस्ट बर्ड्स होता है, जिसके जरिए क्या करते हैं हम लोग, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है डिफरेंट फूड का हम लोग टेस्ट ले सकते हैं, यानी कि हम लोग का बॉडी में क्या होता है, हम लोग का जो टंग है, खास करके जो टंग होता है, इसमें क्या होता है, टेस्ट बर्ड होता है ना, यानी अगर आप टंग का स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा, एक आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह से इस करके स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसके अंदर में अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह से क्या होगा, आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको इस तरह से दिखाई देगा, पूरे टंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देगा, ये प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं, इस प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग लिंगुअल पेपिला कहते हैं, लिंगुअल पेपिला। और ये जिस पार्ट पर जाके इस तरह से अटैच होता है, मतलब आपका जो थ्रोट है, जो गला है, यानी फेरिंग्स लैरिंग्स के ऊपर में जहां पर ये जीभ जहां पर अटैच हो रहा है, वहां पर आपको इस तरह से फोल्ड अप स्किन मिलेगा, इस स्किन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेनुलम कहते हैं। ये जो स्किन सर आपका, हमारा स्कूल स्टार्ट हो गया है। ओके बस 2 मिनट, ओके, तो ये जो आपका फ्रेनुलम Thanks. कहलाता है, ठीक है, ये फ्रेनुलम और ये टंग, ठीक है। तो आगे हम लोग अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रहे, आज हम लोग इसी जगह में क्लास को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट में अच्छे से पढ़िएगा, अपने बुक में पढ़िएगा, जो भी डाउट होगा अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सर ये टंग का ऊपर जो ये उसको क्या कहते हैं सर, लिंगुअल, लिंगुअल पेपिला, PAPILLAE, पेपिला, ठीक है, क्लियर। तो ध्यान दिलाइएगा, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ओरल कैविटी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग टंग को पढ़ लिए, टंग का जो टेस्ट बर्ड्स है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप अपना कॉपी में लिख लीजिए, टेस्ट बर्ड्स ऑफ टंग, टंग का जो टेस्ट बर्ड है, इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास जो है हम लोग समाप्त कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। जो भी आपका डाउट रहेगा अगले क्लास में हम लोग उस डाउट को पढ़ते हुए जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्लास को एंड कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। हाँ सर आ गया। क्लियर हुआ तो ठीक है, ओके बहुत अच्छा। तो चलिए हम लोग आगे जो है अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तब के लिए बाय, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, आउट डोंट गो आउट, ओके। चलिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।